अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करके दिखाई हैं और उसमें प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में एहतियातें भी बताई हैं। आज गाड़ियों की खरीदो फरोख्त जो है उस पर बात करेंगे, उसमें क्या एहतियातें हैं। एक तो उसमें जो मेन चीज़ है, बायोमेट्रिक पर आजकल बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग हो रही है, इस पर बात करेंगे। और इसमें स्टाम्प पेपर लिखना कितना ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है, या वो शोरूम की जो रसीद है वो भी आपके काम आ सकती है, या सादे कागज़ पे इसको लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। तो इस बारे में बात करेंगे आज। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि प्लाट और गाड़ियाँ तो अक्सर लोग ख़रीदते रहते हैं। कईयों का तो बिज़नेस है, कई वैसे भी ख़रीदते हैं, तो ताकि अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आपके पास मालूमात हों शेयर करने के लिए दोस्तों के साथ। तो नाज़रीन, एहतियातें जो हैं गाड़ी की ख़रीदारी में, उसमें ये है कि आपने स्टाम्प पेपर जो है वो लाजमी लिखना है। गाड़ी जब भी ख़रीदनी है, बहुत दफ़ा देखा गया है कि शोरूम पे या ऑनलाइन आजकल गाड़ियों का बहुत ज़्यादा OLX वगैरह पे बहुत ज़्यादा, और दूसरा एक और पार्क व्हील है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो आप एक दूसरे को जानते नहीं होते, तो एक गाड़ी ख़रीद लेते हैं, एक सादे कागज़ पे छोटी सी तहरीर लिख ली, उस पर साइन करवा लिया, अंगूठा नहीं लगवाया। तो इसमें मेरा मशवरा आपको ये है कि ये जो इस तरह की ख़रीदारी है, आप बेशक ख़रीदार हैं या फ़रोख्त कुनिंदा, में आगे जाके दोनों के लिए एहतियातें बताता हूँ और नुकसानात भी बताता हूँ कि दोनों को क्या नुकसान हो सकते हैं अगर वो पक्की तहरीर नहीं लिखवाते। तो ऑनलाइन जो सेल परचेज़ है उसमें एक दूसरे का पता नहीं होता। समटाइम शोरूम पे भी यही मसाइल होते हैं। तो शोरूम ने अपना कमीशन लेना है, आपने गाड़ी फ़रोख्त की, आपने फ़र्ज़ करें 40 लाख की गाड़ी फ़रोख्त की, आपने अपने पैसे लिए और अपने घर चले। आपने कहा जी मुझे क्या, अब मेरे पैसे मुझे आ गए हैं, तो अब ये जाने और गाड़ी जाने। ये बहुत गलत रीत और रवायत है। फ़र्ज़ करें वो आप शोरूम पे पैसे गिने, आप अपने घर पहुंचे, अभी उसने शोरूम से गाड़ी निकाली और अगले चौक में एक्सीडेंट कर लिया, किसी बंदे को मार दिया, किसी की टांग तोड़ दी, किसी की गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया और भाग गया। पुलिस ने जब तफ्तीश करनी है तो पुलिस ने सबसे पहले आके वहां से पूछना, हाँ जी गाड़ी केड़ी सी, रंग केड़ा सी, नंबर की सी। एक कलर की बेशुमार गाड़ियाँ हो सकती हैं, मॉडल भी सेम हो सकता है, लेकिन एक जो रजिस्टर्ड नंबर है गाड़ी का वो सेम नहीं हो सकता। तो जब रजिस्टर्ड नंबर मिल जाना है गाड़ी का, उन्होंने एक्साइज ऑफिस से पता करना, या उनके पास खुद की भी एक्सेस है पुलिस वालों के पास, उन्होंने आपके घर पे पहुंच जाना है, हाँ जी बाहर आएँ जी, आपने फ़लाँ बंदे को मार दिया है, आपने फ़लाँ को ज़ख्मी कर दिया है, या फ़लाँ की गाड़ी को नुकसान दिया, उन्होंने बाजू से पकड़ना और थाने ले जाए। आप जितनी मर्जी सफाइयाँ दें, आपकी सफाई नहीं मानी जानी। बेशक बाद में कोई पंचायत महल्लेदार आ जाएं या वो शोरूम वाला आ जाए तो शायद आपकी जान छूट जाए, लेकिन एक दो रातें आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तो स्टाम्प पेपर लाजमी लिखें। दूसरा, गाड़ी फ़रोख्त की, पैसे लिए घर चले गए, महीना 2 महीने किसी ने गाड़ी इस्तेमाल की, आपको क्या पता जिसको गाड़ी फ़रोख्त की है वो क्रिमिनल माइंडेड है या वो कौन है। तो वो गाड़ी जो है, या आगे से उसका कोई दोस्त गाड़ी ले जाता है, उस पर बैंक लूट लेता है, किसी को गोली मार देता है, कोई ऐसी सरगर्मी करता है जो कि कानून के मुनाफी हो, तो उस सूरत में भी जब इन्वेस्टिगेशन होगी, आजकल तो हर शहर में सेफ सिटी के नाम से बेशुमार कैमरे लगे हैं और गाड़ी ट्रेस हो जाती है, तो नंबर प्लेट से आपके घर पे पुलिस आएगी। अगर तो स्टाम्प पेपर नहीं लिखा तो यकीनन आप ही मुजरम तस्वर होंगे, आपको पकड़ा जाएगा, थाने में बंद कर दिया जाएगा। तो गाड़ी जब आपने बेचनी है तो आपने स्टाम्प पेपर लाजमी लिखना है। लोग क्या सुस्ती करते हैं जी, कचहरी जाना पड़ना है, वहाँ से स्टाम्प खरीदेंगे, उस पर लिखवाएंगे, साइन अंगूठे कराएंगे, सादी रसीद लिखी या शोरूम की रसीद लिखी तो उस पर जनाब गाड़ी ट्रांसफ़र करवा ली। तो ये ना किया करें, कचहरी जाएं, स्टाम्प पेपर लें, उस पर गाड़ी का नंबर, गाड़ी का रंग, गाड़ी की कंपनी, गाड़ी का मॉडल, गाड़ी का इंजन नंबर, गाड़ी का चेसिस नंबर, ये सारी चीज़ें तहरीर करें और उसमें टाइम भी लिखें कि आज फ़लाँ डेट को मैंने गाड़ी इन साहब को डिलीवर कर दी है और ये जो साहब हैं ये फ़लाँ डेट तक अपने नाम पे करवाने के पाबंद हैं और आज तक की पिछली ज़िम्मेदारी मेरी है। आज के बाद इस गाड़ी पे अगर कोई इलीगल एक्ट होता है तो ये सब इनकी ज़िम्मेदारी होगी। उस पर 2 अदद गवाह डालें। इस्लाम में भी है कि जब भी कोई आपने कुछ लेन देन करना है तो उसको तहरीर में ज़रूर लाएं।
तो जब तहरीर आपके पास होगी तो उस पर साइन अंगूठे होंगे तो आप बच जाएंगे, बेशक पुलिस भी आपके पास आ जाती है। इसी तरह ख़रीदार जो है गाड़ी ख़रीदते वक्त, नहीं इससे पहले हम बात कर लेते हैं आज कल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड मेरे साथ भी ये हुआ है, गाड़ियों की कीमतें एक साल में जो मेहरबान हुकूमत पाकिस्तान पे एक साल से मुसल्लत है, उनकी मेहरबानी से प्लाटों से ज़्यादा गाड़ियों की कीमत बढ़ गई है। गाड़ियों की कीमत डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो होता क्या है कि किसी बंदे ने जो पुरानी रूटीन चलती आ रही है, पंजाब में पहले बायोमेट्रिक नहीं था, बायोमेट्रिक कर दिया, किसी ने 2 साल से बायोमेट्रिक नहीं लिया। जब वो बायोमेट्रिक लेने जाते हैं तो अगला बंदा मुख्तलिफ हीले बहाने करता है कि जनाब मैंने तो जिसको गाड़ी दी थी मेरा तो उसकी तरफ 1 लाख रुपया बकाया, मेरा 10 लाख रुपया बकाया, मैंने तो बायोमेट्रिक नहीं देनी, मेरे पैसे दे दें। या कहेंगे जी मैंने जिस बिज़नेस में गाड़ी दी थी मुझे इस बिज़नेस में इतना नुकसान हो गया है। बायोमेट्रिक बहुत घटिया और नीच काम करते हैं। जब गाड़ी फ़रोख्त कर दी है, को बायोमेट्रिक लेने आता है तो वो पैसों का तकाजा करते हैं। बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे झगड़े मैंने देखे हैं कि जो बायोमेट्रिक पे पड़ते हैं, और कुछ लोग तो पैसे दे के बायोमेट्रिक लेते हैं। तो ये उन हजरात से भी गुजारिश है कि जो गाड़ी फ़रोख्त कर दी, अगले बंदे की किस्मत है, गाड़ी जितनी मर्जी महंगी हो जाए, अब बराए मेहरबानी उनको बायोमेट्रिक दिया करें। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप को गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहले बायोमेट्रिक का तकाजा करें, स्टाम्प पेपर लिखें। अगर वो बायोमेट्रिक फ़र्ज़ करें कोई अप्लाइड फॉर गाड़ी है, 1 माह बाद उसके कागज़ आने हैं, तो उस पर लिखवाएं पक्के पेपर पे, उसके साइन करवाएं कि आप मुझे बायोमेट्रिक देने के पाबंद हैं। अप्लाइड फॉर गाड़ी पे पहले उस बंदे के नाम पे गाड़ी होगी, उसके बाद जब गाड़ी आपने अपने नाम पे 2 बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी तहरीर उस पर लिखवाया करें और उस पर साइन अंगूठे उस पर करवाया करें। अब आते हैं जी गाड़ी अब जब ख़रीदते हैं तो उसमें भी स्टाम्प पेपर लिखना ज़रूरी है। उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं जिनमें कुछ की जो ड्यूटी है वो पूरी पे नहीं होती, जो उसके 18 या 19 पेपर होते हैं फ़ाइल के, जो आपने उसको इंपोर्ट की होती है गाड़ी, तो उनको एहतियात से पूरे किया करें। दूसरा, कोई भी गाड़ी ख़रीदनी है बाएतमाद शोरूम वाला या बाएतमाद बंदा ख़रीदें, और तहरीर में शामिल करें कि अगर ये गाड़ी उसमें जापान में या इंग्लैंड में चोरी हुई हो तो अगर बाद में साबित हो गया तो आप गाड़ी वापस करके मेरे पैसे वापस देने के पाबंद होंगे। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक इंग्लैंड से बहुत कीमती गाड़ी थी, चोरी हुई थी, और वो टीम इंग्लैंड की यहाँ पहुँची थी, गाड़ी रिकवर करके वो फिर इंग्लैंड लेके गई थी। मेरे एक दोस्त है, उसने गाड़ी टोयोटा की एक हाइब्रिड गाड़ी थी, वो ली थी, और 6 माह के बाद इंकशाफ हुआ कि ये भी इंग्लैंड से चोरी की हुई गाड़ी है। तो उसने स्टाम्प पेपर लिखा हुआ था, तो उसने वो उस बंदे को गाड़ी वापस करके अपने पैसे रिकवर कर लिए थे। तो ये जो एहतियातें हैं, या स्टाम्प पेपर जब आपने लिखा हो तो उस पर आपने लिखना है कि गाड़ी जो है ये आज की डेट से पहले जो इसके फ़र्ज़ करें ई चालान हुए हैं, कुछ ने एक्सीडेंट किया है या जो भी कोई गैर कानूनी सरगर्मी की है, आज मैंने ख़रीद लिया, इससे पहले की ज़िम्मेदारी अगर निकली तो फ़रोख्त कुनिंदा की होगी, और आज के बाद अगर इस पर कोई इलीगल एक्ट हुआ तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँगा। तो ये एहतियातें लाजमी किया करें। अगर नहीं करेंगे तो वकीलों की तो मौजें हैं, जब केस उनके पास आना है उन्होंने फ़ीस भी लेनी है और आपने फ़ीस भी पे करनी है, कचहरियों के चक्कर भी लगाने हैं, टाइम भी वेस्ट करना है। तो ये छोटी छोटी जो एहतियातें मैंने आपको बताई हैं ये कर लें। स्टाम्प पेपर जो है वो 100% लिखा करें विद 2 अदद गवाहान, और उस पर अंगूठे भी लिया करें उनके और साइन भी करवाया करें। तो इस तरह बहुत सी लिटिगेशन, बहुत से टाइम का ज़िया और बहुत से पैसों के ज़िया से आप बच जाएंगे। तो नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।